350 पेज नंबर पे गोविंद पारिक में हमारा यहाँ पे जो स्वस्थ रीत है वैसे वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने चाहिए। सूर्य नमस्कार के हम पोजेज आपको लिखवा रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे करते हैं पूरा प्रोसीजर। 12 पोज होते हैं पूरे सूर्य नमस्कार में। तो सबसे पहला आता है प्राण प्रणाम आसन, मतलब प्रेयर पोज जो होता है सबसे पहले आता है प्रेयर पोज। लिख लीजिए प्रेयर पोज या फिर प्रणाम आसन। प्रणाम आसन चाहो तो इस पेज पे लिख दो, अगर आपको कहीं और नोट करना है जहां पे आप इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते हो तो वहां कर सकते हैं। प्रणाम आसन आता है या जिसको हम प्रेयर पोज बोलते हैं। उसके आगे एरो करके लिख लीजिए हस्त उत्तान आसन। सेकंड जो आसन करते हैं सीरीज आपको पता होनी चाहिए इसकी। पहले तो प्रणाम करते हैं, फिर आता है हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन। फिर थर्ड नंबर पे आता है पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन। नेक्स्ट है अशव संचाल आसन, जैसे अशव चला रहे हो ना वैसे अशव संचाल आसन। अशव संचाल आसन। नेक्स्ट आता है पर्वतासन। पर्वतासन। नेक्स्ट है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार। फिर आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन। फिर नेक्स्ट है पर्वतासन। पर्वता आसन। उससे नेक्स्ट है असव संचाल आसन। अब बैक पहले शुरू से जो करते जाते हैं उनको फिर बैक उसी पोजीशन में लेके जाना है। तो भुजंग आसन से आगे पर्वता आसन, फिर असव संचाल आसन हुआ, फिर वही पाद हस्तासन। पाद हस्तासन। फिर है हस्त उत्तान आसन। फिर लास्ट है प्रणाम आसन। जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे कंप्लीट किया है। बीएमआई को हम क्विटलेट इंडेक्स बोलते हैं। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। एक बार नीट में मतलब एआईपीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बीएमआई का फॉर्मूला पूछा था, तो वेट इन किलोग्राम बट डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। फिर बीएमआई जो हम देख रहे हैं किसी भी पेशेंट का या कोई भी पर्सन है उसका, तो उससे हमें क्या पता चलेगा। आप एक साइड लिखिए बीएमआई, एक टेबल बनाएंगे बीएमआई लिखिए, दूसरी तरफ लिखिए वेट स्टेटस। वेट स्टेटस। तो जैसे आपने बीएमआई निकाला, अगर किसी पेशेंट का वो लेस देन 14.9 है, लिखिए लेस देन 14.9, 14.9 से अगर कम है तो क्या है, मतलब स्टारवेशन है। STARVATION स्टारवेशन। फिर 15 to 18.5 है, अगर सेकंड पॉइंट लिखिए बीएमआई में, अगर 15 से 18.5 इतना है बीएमआई तो आप बोलेंगे उसको अंडरवेट। अंडरवेट। नेक्स्ट 18.5 टू 24.9 हो अगर किसी का, 18.5 से 24.9 तो वो होता है नॉर्मल। बीएमआई नॉर्मल कब है, 18.5 से 24.9 नॉर्मल होता है। फिर लिखिए 25 टू 29.9, 25 से 29.9 इसको बोल, अगर इतना किसी का है बीएमआई तो ओवरवेट वाली कैटेगरी में आता है, ओवरवेट। और लिखिए 30 और मोर देन 30, 30 हो बीएमआई या 30 से ज्यादा उसको आप बोलते हो ओबीज। ओबीज। अब ये हमारा जो स्वस्थ वृत्त है या योग वाला टॉपिक चल रहा था, तो
आपको पता होना चाहिए कि स्वस्थ पुरुष के लक्षण क्या हैं। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में बताए हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं वो श्लोक। स्वस्थ पुरुष का लक्षण सुश्रुत के चरक के अनुसार क्या था? सूत्र के 21वें अध्याय में उन्होंने बताया था, सम मांस प्रमाणस्तु सम सहननो नर, सम मांस प्रमाणस्तु सम सहननो नर, दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेन अभिभूयते। तो ये आप जो चरक संहिता है वहां से भी देख सकते हैं। फिर जो हमारे स्वस्थ की परिभाषा सुश्रुत ने क्या बोली थी? सुश्रुत सूत्र स्थान जो 15वां अध्याय है वहां पे आएगा ये। उन्होंने क्या बोलते हैं? सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मना स्वस्थ इति अभिधीयते। तो आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन स्वस्थ की किसके अकॉर्डिंग। सुश्रुत बोलते हैं जिसके दोष सम है, अग्नि सम है, धातु मल या क्रियाएं सब कुछ नॉर्मल है, प्रसन्न है उसकी आत्मा भी इंद्रिय भी, उसको स्वस्थ बोलते हैं। फिर जो है वो स्वस्थ वृत्त है जो, यानी ये स्वस्थ वृत्त का वर्णन जो चरक संहिता है उसमें तो स्वस्थ वृत्त का वर्णन हमारे मात्रा शीति और तस्या शीतीय में किया उन्होंने। मतलब जो चरक सूत्र 5 है उसमें और 6 में मात्रा शीति और तस्या शीतीय में कि किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को बना के रखते हैं, एक तो ये बताया। और फिर ऋतुओं के अकॉर्डिंग क्या क्या खाना चाहिए। तो चरक ने जो वो सूत्र स्थान के 5वें और 6ठे अध्याय में। सुश्रुत संहिता में अगर आपसे कोई पूछे कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ है, तो चिकित्सा स्थान का 24वां अध्याय आप लिख लीजिए। रेफरेंस जो है वो स्वस्थ वृत्त का सुश्रुत संहिता में चिकित्सा का 24वां अध्याय अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय उसमें है। और जो उत्तर तंत्र है, उत्तर तंत्र का 64 नंबर चैप्टर स्वस्थ वृत्त तो है ही है। RSTD हम पढ़ते हैं ना, ऐसे स्वस्थ वृत्त। तो सुश्रुत संहिता में एक तो चिकित्सा स्थान में है 24वां अध्याय, एक उत्तर तंत्र में है 64 अध्याय वहां पे। फिर जो चरक संहिता है उसमें स्वस्थ वृत्त के लिए, मतलब अगर स्वस्थ वृत्त का कोई पालन करता है उसके लिए एक उपमा आई थी। नगरी नगर सेव रथ सेव रथी यथा स्व शरीरस्य मेधावी कृतेषु अवहितो भवेत। बोलते हैं जैसे जो नगरी नगर है उसकी रक्षा जो है वो, मतलब जो पहरेदार होते हैं वो करते हैं, और रथ की रक्षा कौन करता है? रथी करता है, जो सारथी होता है वो करता है। इसी प्रकार अपने शरीर का अगर कोई हित चाहता है तो उसको अहितकर चीजों से दूर रहना चाहिए, हितकर चीजों का पालन करना चाहिए। उपमा देके बोला कि इसलिए आपको स्वस्थ हित का पालन करना चाहिए। फिर काश्यप के अकॉर्डिंग एक श्लोक है, आप लिख सकते हैं। काश्यप ने स्वस्थ का जो श्लोक है, स्वस्थ पुरुष के क्या लक्षण बताए, ये चरक और सुश्रुत वाला तो हम संहिताएं जब पढ़ते हैं तो उनमें आता ही है। काश्यप वाला आप लिख लीजिए। अन्न अभिलाषो भुक्तस्य, अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेन च। अन्न की अभिलाषा होती है पेशेंट को खुद से। भुक्तस्य परिपाक सुखेन च, खाया और अच्छे टाइम पे जो वो सुख से पच गया। तो अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेन च। फिर सेकंड लाइन है सृष्ट विण मूत्रत्वम, यानी जो उसके विण है मूत्र है वो नॉर्मली आएंगे। शरीरस्य तू लाघवे, और शरीर में लघुता रहेगी उसके। दोबारा बोलते हैं दो लाइनें। अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेन च सृष्ट विण मूत्रत्वम शरीरस्य तु लाघवम सुप्रसन्न इंद्रियत्वम, सुप्रसन्न इंद्रियत्वम उसकी इंद्रियां बोलते हैं प्रसन्न होती हैं। सुख स्वप्न प्रबोधकम, नॉर्मल टाइम पे पेशेंट सोता है और नॉर्मल पे उठता है, तो सुख स्वप्न प्रबोधकम। बल वर्ण आयुषी लाभ है, बल वर्ण आयुषी लाभ है। सोम नस्यम सम अग्निता, मन भी अच्छा रहता है, अग्नि भी सम रहती है, बल वर्ण आयु इनका लाभ होता है। तो एक बार रिपीट करते हैं काश्यप के अकॉर्डिंग। काश्यप खिल स्थान में आया ये। अन अभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेन च सृष्ट विण मूत्रत्वम शरीरस्य तु लाघवम सुप्रसन्न इंद्रियत्वम सुख स्वप्न प्रबोधकम बल वर्ण आयुषी लाभ सोमनस्यम समअग्निता।